गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स सेकंड का एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ठीक है ना। तो ये वैद्युत विभव क्या होता है, कल मैंने आपको विद्युत के बारे में बताया था, आवेश के यानी चार्ज के बारे में बताया था, करंट के बारे में बताया था। तो आज नया टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या होता है। मैंने इसकी थ्योरी भी आपके सामने लिखी हुई है। क्या है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य से मापा जाता है, उस वर्क से मापा जाता है जो कि एकांक धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु पर उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लाने में किसी बाह्य कारक द्वारा किया जाता है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इट मीन्स, ग्राफ में हम दर्शाए हैं, देखिए यहाँ पर कोई ओ पॉइंट है, यहाँ आवेश Q है, बीच में हमने कोई पॉइंट A रखा, ये रखा, B रखा, और एक अनंत है, या मान लिया मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर P है, यहाँ आवेश Q0 है। ठीक है ना। इस Q0 आवेश जो अनंत पर है, इस पर लगने वाला आरोपित बल F इस डायरेक्शन में। तो ये जो Q आवेश है Q0, इसको हमें क्या लाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो इस पे जो आवेश होगा ए बी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, वहां से यहाँ पर लाएंगे तो उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कैसे विद्युत? किसी बाह्य कारक द्वारा करना पड़ेगा, किसी और वस्तु कारक कोई भी, तो उस कारक के माध्यम से जिस वस्तु को क्या लेंगे, इस आवेश को हम यहाँ लाएंगे। तो जहाँ आवेश लाएंगे तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इसको विरुद्ध काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे चुंबकत्व में कहते हैं तो एन सिरा एस सिरा ला के चिपक जाते हैं, एन सिरा और फिर वापस एन सिरा लाए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ये आवेश है और ये दूसरा आवेश, इस आवेश को हमें क्या लाना है, इस आवेश के पास तक लाना है। तो कहाँ से लाना है, अनंत से। कहाँ से लाना है, अनंत से हमें इस पॉइंट को लाना है आवेश को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विरुद्ध काम करना पड़ेगा। किसके क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लाने में क्या करना पड़ेगा, हमें विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहते हैं। इसका मान कैसे मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए V का फॉर्मूला होता है W/Q। क्या करना पड़ा, हमें किसी आवेश पर कार्य करना पड़ता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, विद्युत आवेश प्राप्त होता है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रति यानी पर चार्ज पर किया गया कार्य ही, वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जिसका फॉर्मूला होता है पर आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो अब देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा ली, उसके हमने आपको ग्राफ बताया। तो ग्राफ का एक ओ पॉइंट पर क्या है, Q आवेश है, ए और बी कोई पॉइंट है जहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है, कितना आएगा। हमने क्या किया, Q0 आवेश को कहाँ लाया, अनंत से किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर लाने की कोशिश करी, या B पर लाए या A पर लाए तो क्या करेगा, ये वाला आवेश का विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या किया, फोर्स कहाँ लग रहा है, इसकी डायरेक्शन बोल के इधर है, इधर कार्य करना है। तो कार्य की जो आवेश बल इधर लग रहा है, तो इस आवेश को इधर लाएंगे तो क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है किस प्रति आवेश पर, उसे क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। आवेश के बाद क्या है, इसकी क्या निकलेगी, यूनिट। तो यूनिट के रूप में क्या होगा, W को किससे व्यक्त करते हैं, जूल से। किससे व्यक्त करते हैं, जूल से। और आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, कूलॉम से। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, यूनिट क्या बन जाएगी, V की मोल यूनिट बन जाएगी आपकी जूल पर कूलॉम। क्या बन जाएगी, जूल पर कूलॉम। ठीक है ना।
आगे देखते हैं क्या है। यदि हम 1 वोल्ट की परिभाषा निकालें, क्या करें, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या निकलेगी? देखिए B बराबर क्या था, W/Q, यानी किसी क्षेत्र में एरिया बात कर रहे हैं, वहां 1 वोल्ट है, B का मान किया गया कार्य क्या है, 1 जूल के बराबर, और उसमें आवेश कितना फ्लो हो रहा है, 1 कूलम। यानी 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, यदि किसी क्षेत्र से 1 कूलम का आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो विरुद्ध जो कार्य किया जाता है जिसका मान 1 जूल है, तो किया गया कार्य, किया गया विद्युत क्षेत्र पर वर्ग, या विद्युत क्षेत्र का मान 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट कब होता है, जब किया गया कार्य 1 जूल और एक उस पर आवेश हो, वो कितना हो, 1 कूलम हो, तो हम उसे, इसका जो क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है, विद्युत विभव का मान होता है, वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। इसके बाद नए टॉपिक पर आते हैं। नया टॉपिक क्या है, देखिएगा, हमें यही विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो नया टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश। बिंदु पर आवेश ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, उस पर चार्ज ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश के लिए हमें क्या करना है, चार्ज ज्ञात करना है। तो हम चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे, चार्ज ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। उस ग्राफ में क्या है, हम एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमने कहा कहाँ से हमने आवेश लाना है, वो उस आवेश का ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने O पॉइंट रख लिया और ये पॉइंट रख लिया A, B, C और D, और हमें ये कहाँ से लाना है, इसको अनंत से हमें इसको ज्ञात करना है। और यहाँ से इसकी दूरी मैंने पहले ही बताई थी, कितनी होती थी कूलम के नियम में, स्मॉल r दूरी मान ला। यहाँ से इसकी दूरी मैंने कितनी मानी, स्मॉल r1 दूरी मानी। यहाँ से इसकी दूरी कहाँ से मानी, वो पॉइंट से C तक r2 दूरी मानी, और D पॉइंट से इसकी दूरी क्या मानी मैंने, r3 दूरी मानी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन पार्टों पर, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आवेश, इस बिंदुओं पर हमें आवेश ज्ञात करना है कि इस पर चार्ज कितना कितना होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे प्राप्त होगी, तो वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, किसी वो पॉइंट पर लिया, इस पर हमने आवेश दे दिया Q प्लस आवेश है, और ये अनंत समय इस आवेश को, एक आवेश है तो उसको अनंत तक ले आना है। इन मध्य पॉइंट पर हमें आवेश को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, माना बिंदु A से छोटे छोटे खंड बनाते हैं, क्या करते हैं, खंड बनाते हैं, या आप बना सकते हैं पार्ट बनाते हैं, जिसकी दूरी पहले दे रखी है, दूरी क्या दे रखी है, जिसकी दूरी O बिंदु से क्रमशः क्या दूरी है, R, R1, R2 और R3, सबकी दूरी हमने निकाल ली। O पॉइंट से एक R दूरी है, एक R1 दूरी है, एक R2 दूरी है, एक R3, ठीक है ना। तो हमें क्या किया, इसके छोटे छोटे भागों, खंडे भाग किए। तो खंड कैसे बनाए होंगे, देखिए AB बनाया, BC बनाया,
सी डी बनाया, और बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं, और पॉइंट दे सकते हैं, इतने भी दोनों हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमको इसमें देने हैं। अब क्या करना है हमें, हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से क्या होता है, कूलाम के नियम से फोर्स का मान ज्ञात करते हैं। हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, उस पर आवेश ज्ञात करना है। तो हम उस पर आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से आवेश ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पे ज्ञात करते हैं फोर्स, फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर। यही था, इस दोनों के बीच में ए पॉइंट तक हमें निकालना है, आर दूरी है और इसकी दूरी होगी तो r1 दूरी है, हमें ए और बी के बीच में ज्ञात करना है। तो ए बी की दूरी कहाँ हो गई, देखो ये आपकी r1 दूरी और r1 का r का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। ऐसे हम दूसरे पॉइंट के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, हम दूसरे पॉइंट के लिए ज्ञात करेंगे तो दूसरा पॉइंट भी हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। यदि हमने सिर्फ ए बी पॉइंट के बीच में तो निकाल सकते, r1 दूरी के लिए निकालेंगे, सिर्फ ए पॉइंट के लिए निकाला था। उसी तरह निकाला बी पॉइंट के लिए, क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू 0 अपॉन r1। तो बी पॉइंट के लिए दूरी कितनी है, r1, ए पॉइंट के लिए निकाला तो r, ठीक है ना। अगर हम सी के लिए निकालें कूलाम के नियम से, एफ सी बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपॉन r2। क्या हो गया, हमने ये सी पॉइंट के लिए दूरी कहाँ से है, दो पॉइंट से कितनी है, r2 दूरी है, तो r2 का स्क्वायर हुआ। तो समीकरण हमारे पास 1 आ गया, समीकरण नंबर हमारे पास 2 आ गया, समीकरण नंबर हमारे पास 3 पॉइंट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें मेन पॉइंट है के क्या है, क्या है के। तो देखिए के क्या है, के एक परावैद्युतांक है, जिसका मान के बराबर 1 होगा, कब होगा, एयर मीडियम, यानी हवा में के का मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हमने पहले कूलाम के नियम से फॉर्मूला बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के नहीं बताया था, के क्यू 0 का मान, ठीक है ना। के होता है, ये परावैद्युतांक होता है जिसका एयर मीडियम में मान के बराबर 1 होता है। तो मैंने इसमें ग्राफ में आपको पॉइंट बताया था, हमें क्या करना था, आवेश ज्ञात करना है, ए और बी के बीच में ज्ञात करना है, बी और सी के बीच में ज्ञात करना है, सी और डी के बीच में ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी के बीच में निकालेंगे तो फोर्स निकालना पड़ेगा, किसका फोर्स, ए और बी के बीच का फोर्स हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए और बी के बीच फोर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे बिंदु बी व ए के बीच में, बिंदु ए व बी के बीच में क्या निकालना है, फोर्स ज्ञात करना है, क्या निकालना, बल ज्ञात करना है। तो बल क्या, तो हम ज्ञात करेंगे एफ, बी और ए। तो बी और के बीच में वैल्यू कितनी है इसकी, कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो उन दोनों के बीच में हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। ए के बीच में जो हम बल ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात हो सकता है बल, माध्य के माध्यम से, बीच में माध्य बल कह सकते हैं, माध्य बल निकालना है एफ बी ए। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एफ ए क्रॉस एफ बी,
ठीक है ना। तो एफ बी ए जो मान है तो वो एफ दोनों का माप ज्ञात करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला एफ ए प्लस एफ बी का वर्गमूल। तो हम दोनों का मान जो हमारे पास मान दे रखे हैं उस माध्यम से ए और बी के बीच के वैल्यू ज्ञात कर देंगे। तो एफ बी ए दोनों का मान रख देंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे मान, इसका मान और इसका मान हम पुट कर देंगे। तो क्या आएगा इक्वेशन से मान आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q0 अपॉन आर स्क्वायर। एक ए के निकाला है, दूसरा बी के लिए निकाला था, वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। तो देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के दोनों क्या हो गया स्क्वायर, वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या आएगा एक ही पद आ जाएगा बाहर, Q इंटू Q0 ये क्या है दोनों का स्क्वायर हुआ, वर्गमूल से बाहर आएगा तो Q इंटू Q0 आएगा। R स्क्वायर और R1 स्क्वायर अलग अलग है, बाहर आएंगे तो क्या आएगा R1 आ जाएगा और एक R1 आ जाएगा। तो बाहर निकाल लीजिए। देखिए क्या करेंगे एफ बी ज्ञात किया तो क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के और क्या आया Q इंटू Q0 अपॉन R1 ले सकते हैं या फिर है R। तो हमारे पास क्या आया एफ बी का मान आ गया, किसमें आएगा ये न्यूटन में मान ज्ञात हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास एफ बी आ गई। अब हमें क्या निकालना है कार्य, क्योंकि बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है W/Q0। तो हमें निकालना क्या है W कार्य। तो कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला यानी वर्क, W बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है, किया गया कार्य W क्या होगा, फोर्स हमारे पास क्या दे रखा है एफ बी ए और डिस्टेंस दूरी, कौन सी दूरी ले रहे हैं अपन एफ और बी ए के बीच की दूरी याद कर रहे हैं। तो हमने पहले आपको ग्राफ बताया था, वो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r1 है। तो वो बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या r1 माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी r1 माइनस r हो जाएगी, होगी कि नहीं। ये r है और ये यहाँ तक दूरी r1 है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई r1 माइनस r। देखिए हम यहाँ क्या रख देंगे r1 माइनस r दूरी हो, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया। अब इसका मान हम यहाँ पुट कर देंगे तो W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q0 अपॉन R इंटू R1 माइनस R। ठीक है, अब देखिए परावैद्युतांक का मान तो K का मान 1 होता है, पहले इसको हम पुट करते हैं। ये वाला जो पद है R1 का मान ये ले आते हैं कोष्टक में ले जाते हैं, तो क्या आएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्या हो गया Q0 ऊपर आ गया, अंदर क्या बचा, इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा ये 1/r आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/r से r कट जाएगा R1। तो हमारे पास जो कार्य निकला था किसके बीच में निकला था BA के बीच में, तो ये कार्य भी किसके बीच में हो गया BA के बीच में कार्य भी तुम्हारा गया। ठीक है ना। इसी प्रकार हम अगर सच दैट देखें तो क्या करें, अगर हम WBA के बीच में देखा, ऐसे हम क्या C पॉइंट लेते हैं तो CB के बीच में देखते हैं तो WCB क्या आएगा, ये कि यही फॉर्मूला आएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। बस यहाँ क्या आएगा, पहला यहाँ से यहाँ तक दूरी R1 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या थी R2 थी, तो इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी R2 माइनस R1।
तो यहाँ में से कैसे घटेगा, R1 में से R2 घटेगा। जैसे इसमें से R से R1 घटा था, ठीक है ना। कैसे घटा कि हमने इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो R2 माइनस R1 निकलेगी ना। तो मैं आपको यहाँ पर सिद्ध करता हूँ। जैसे R2 माइनस R1 हो गई, तो ये क्या हो गई, R2 माइनस R1 हो गई, ठीक है ना। ये किसके बीच में हम देख रहे हैं, अब CB के बीच में। ये भी क्या हो गया, फोर्स देखेंगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा, CB के बीच में फोर्स निकाल लो, क्या था फॉर्मूला, वो भी वही निकल आएगा। हमने क्या निकाला था, फोर्स का फॉर्मूला, ये B के बीच में निकाला था, एक CB के बीच निकाला था, तो वो आपका मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, R2 R1 आएगा नीचे, R2 R1, तो R2 से R2 कटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ R1 आ जाएगा, यहाँ पर R2 आ जाएगा। तो हमें CB के बीच में जो ज्ञात करेंगे वो मान क्या आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R। इसी तरह हम निकालेंगे DC के बीच में, ठीक है ना। इसी तरह हम किसके बीच में निकालेंगे, DC के बीच में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम सब मान आ जाएंगे हमारे पास, ये भी मान आ गया हमारे पास, समीकरण दीजिएगा 280 हो, उसमें से हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य ज्ञात करेंगे, यानी टोटल वर्क कितना है। तो देखिए पहला ये मान आया, तो टोटल वर्क निकालेंगे। अब निकालते हैं हम टोटल वर्क कितना, CB का मान आ गया, हम निकालते हैं टोटल वर्क WT। एक होगा WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे जो भी मान है क्या करेंगे, इन सब का मान रख देंगे। WBA का मान क्या आया, WCB का मान क्या आया, WDC का मान क्या आया, तो इसी तरह हम रखते चले जाएंगे यहाँ से। जैसे WT बराबर WBA का मान क्या होगा, Q0 अपॉन 4πε0 इंटू, ये तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, सबके सब के लिए, ठीक है ना। अब निकालते हैं इसका मान, WBA का मान कितना आया था, हमने निकाला था, क्या निकाला था, 1/R माइनस 1/R1 प्लस इसका मान क्या आएगा, 1/R1 माइनस 1/R प्लस 1/R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, CB DC का आएगा। अगर हम यहाँ से क्या ले चलें, इनफाइनाइट तक ले जाएं तो क्या आएगा, प्लस कोई इनफाइनाइट वैल्यू, जो लास्ट की जो वैल्यू आएगी, माइनस 1/∞ आ जाएगा ये मान, कि नहीं आएगा। ये के मान जो हमने जो थे वो मान हमने काट दिए समीकरण में। अब हम इस समीकरण को खोलें तो आप देखिएगा ये 1/R1 यहाँ माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, ये माइनस का है, ये किसका है, प्लस का। ऐसी तरह इसका देखेंगे तो इसका भी पद यहाँ होगा, तो बचा क्या, 1/R बचा, एक 1/∞ बचा कि नहीं। तो WT टोटल का निकाला वो Q0 4πε0 इंटू K, बचा क्या, 1/R माइनस 1/∞। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है 1/∞, उसका मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए जो इसका फॉर्मूला आएगा वो WT का वो क्या आएगा, Q0 4πε0 इंटू K, ये क्या बचेगा आपका, 1/R बचेगा, 1/R बचेगा इसका। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, जूल से व्यक्त, अर्थात इसका मान WT का क्या आया, WT बराबर आ गया आपका 1/4πε0 इंटू K, Q0 अपॉन R, किसमें आया ये, जूल। अब हमें क्या निकालना था, आवेश निकालना था। तो आवेश को हमने क्या किया, किस बिंदु पर हमने आवेश देखा, A और B के बीच में पॉइंट को देखा। अब हम क्या निकालते हैं इसमें, इस इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल निकालते हैं, विद्युत विभव निकालते हैं, वो क्या निकलेगा? तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था? V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0 को पुट कर दो और इसका मान पुट कर दीजिए। क्या आया? मान था V का WT के हिसाब से क्या होगा? WT/Q। हम कह सकते हैं V का मान क्या था आपका? क्या था? वर्क बटे चार्ज। ये फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का हमारे पास मान आ गया, वो क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q0 अपॉन एक Q0 का भाग लग रहा था, Q0 कट गया, D बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, बचा क्या? Q अपॉन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मान कैसे आएगा? इसमें आएगा, इससे व्यक्त करते हैं, इसको वोल्ट से व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, K का मान क्या होता है? 1 होता है। किस मीडियम में होता है? वायु माध्यम में, या हम कह सकते हैं इसको एयर मीडियम में। इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 रखेंगे तो V बराबर जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन। इसमें आएगा मान इसका वोल्ट में। तो किसी बिंदु पर हम किसी आवेश को ले जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम किस माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं? किसी बिंदु को हम उसके पार्ट करके, खंड करके उसके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है जिसका नाम है एक नया टॉपिक है। इसके बाद क्या है? मैं PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? यहाँ से आप समझिएगा। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए uniformly charged spherical cell। क्या होता है? देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल्स, यानी कोई गोलीय आवास है तो गोली कोश में, तो उसके हम जब डेंसिटी ज्ञात करते हैं, पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका पोटेंशियल ड्यू है, तो उसके चार्ज के स्फेरिकल सेल्स में ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है? सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया। अब ये क्या है? स्फेरिकल सेल्स यानी गोली कोश है, तो गोली कोश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। आपको पता है गोली का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। और चार्ज क्या होता है? Q होता है। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? Q अपॉन एरिया क्या है आपका? 4 पाई r स्क्वायर। दो बिंदु को देखेंगे तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ये सिग्मा का मान। तो हम किसी गोली कोश के लिए उसकी डेंसिटी ज्ञात करते हैं, यह क्या है? उसका घनत्व ज्ञात करते हैं, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q 4 पाई r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि किसी गोली आवास में, तो लिखे तो क्या लिखेंगे? किसी गोली आवास में जिसमें कोई धन आवेश Q है और वो गोली है, गोली पृष्ठ पर है या गोली क्षेत्र में है,
तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो उसमें हम घनत्व ज्ञात करते हैं, तो घनत्व का मान होता है सिग्मा बराबर चार्ज बटे एरिया। उसे कितनी से चार्ज किया गया है तो उसका क्यू बटे 4πr²। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं, तो हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ज्ञात करते हैं कि विभव क्या क्या है। देखिएगा सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या है। यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सर्किल में देखते हैं इस पॉइंट से, जिसकी दूरी क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है। हम गोली क्षेत्र से क्या देखते हैं, बाहर क्या हो